हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी। लास्ट सेशन में हमने किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आज हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? जो भी सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, अगर वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मैनेज की जाती हैं, ऑन की जाती हैं, तो हम उसको प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। इट मीन्स क्या है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर owned एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन्ड होती हैं एंड मैनेज होते हैं। जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं, जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, प्राइस पॉलिसी है, प्रोडक्शन डिसीजंस हैं, वो सब किसके द्वारा लिए जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। जब जिस सब डिसीजन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, बिजनेस सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं, तब हम उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो जब भी हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट सेक्टर किस पर्पस के लिए काम करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। उसका सिर्फ एक ही फंडा है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रोडक्शन करेगा, अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करेगा। तो जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, इनका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट इनिशिएटिव ही सबसे मेन पर्पस होता है। तो हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ कैसे हुई, कैसी चीज एग्जिस्टेंस में है। जब प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, तब एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हमने कमर्शलाइज करना शुरू किया। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रोसेस करना, आगे ट्रेड करना, सेल करना, जिस वजह से प्राइवेट इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हुई। तो पहले छोटे छोटे प्राइवेट इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आई, बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट होगी। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो चीज एग्रीकल्चर इकोनॉमी है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। तब हमारी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बाद में आती है सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के बाद इंडस्ट्री सेक्टर ने ग्रो किया। इंडस्ट्री सेक्टर ने ग्रोथ कैसे की, डेवलपमेंट कैसे की? जब हम इन्होंने ग्रोथ डेवलपमेंट करना शुरू की 16-17 सेंचुरी में, तब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग है कि गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एंड डिफेंस प्रोवाइड करना। इसके अलावा सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती थी। अप टू 19th सेंचुरी तक कौन सी पॉलिसी थी? लेजिस फेयर पॉलिसी थी, जिसमें हम कहते हैं सरकार कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की, कैपिटलिज्म इस्टेब्लिश हुआ। तो टाइम के साथ क्या हुआ? कैपिटलिस्ट कैपिटल को, प्रोडक्शन को, वेल्थ को कंसंट्रेट करने लग गए, इसीलिए रेवोल्यूशन हुई। हम कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ जाने लग गए, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को कुछ टाइम के लिए हमने हर्डल कर दिया, खत्म करने की कोशिश की। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करता गया। हम सोशलिस्ट पैटर्न को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो भी क्या चाहती हैं कि पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ हो। लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि अगर हमने ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो प्राइवेट सेक्टर की प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर के बिना हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, जो हमारे डेवलपमेंट का इंजन बन गई। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 एंड 56 में क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को कर्टेल किया जाता है। हम नहीं चाहते कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करे। तो जो मेजर सेक्टर थे, वो सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व कर लिए जाते हैं। बाकी इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी जाती है। तो पहले बेसिक कोर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही था जो इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन जब हमने
यू टर्न लिया। यू टर्न कब लिया? इन 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। इसकी भी एक नई कहानी है कि इकोनॉमी को हमने लिबरलाइज क्यों किया, प्राइवेटाइजेशन क्यों की, ग्लोबलाइजेशन की क्यों की। 91 में कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से हम जो चाहते थे, जो पॉलिसीज को हमने अडॉप्ट किया हुआ था 47 से, हमको उसको यू टर्न लेना पड़ गया क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हालत में पहुंच गई। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा डेफिसिट हो गया। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। हमारे पास कितना पैसा बचा था? सिर्फ 13 डेज का ट्रेड करने के लिए ही अमाउंट बची थी। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जिसको करना पड़ा, तो हमें अपनी इकोनॉमी को चेंज करना पड़ा। इसीलिए 91 की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसने क्या कर दिया कि इंडियन इकोनॉमी को चेंज कर रख दिया। हमने क्या कर लिया? यू टर्न ले लिया। पहले जिस रास्ते पर चल रहे थे उससे हम वापस चले गए। हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंट रोल नहीं देंगे, लेकिन 91 की पॉलिसी ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया कि हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज भी कर दिया और प्राइवेटाइज भी कर दिया। तो 91 के बाद क्या हुआ? इरिगेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पोस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक सेक्टर में अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है। 91 में भी हमने कुछ सेक्टर रखे थे जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर डेवलप कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन आज के टाइम में वो सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो गए हैं। अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात करते हैं, उसके लिए भी हम प्राइवेट सेक्टर को बुला रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि एफिशिएंसी भी हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो और प्रोडक्शन इंक्रीज हो। पब्लिक सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है जिसका बेनिफिट पूरी इकोनॉमी को मिलना चाहिए। तो आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर हर एक फील्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहा है। तो पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं, इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, क्या इसमें सिर्फ कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज ही आती हैं? प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग क्या है? इसमें सिर्फ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूड नहीं होता, मल्टीनेशनल कंपनीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसके अलावा कॉटेज, माइक्रो, टाइनी इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड होती हैं। किस इंडस्ट्री को हम टाइनी इंडस्ट्री कहते हैं, माइक्रो इंडस्ट्री कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं? इसको हम डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट के बेस पर कि किस कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अगर किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है तो हम उसको टाइनी इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बेस पर क्या किया गया है? हमने डिवाइड किया है कि कोई इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री है, टाइनी इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, इसको हम करते हैं इन्वेस्टमेंट के बेस पर डिवाइड कि उनकी पेड अप कैपिटल कितनी लगाई गई है। तो प्राइवेट सेक्टर आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। हम अब तय करते हैं ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया। प्राइवेट सेक्टर में इनकी ग्रोथ कितनी हुई है? हम इसके कुछ पॉइंट्स कर रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है ना, इनकी नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। जैसे 1950-57 में 19,283 के अप्रोक्सीमेट कंपनीज थी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है? डेवलपमेंट इंक्रीज होती है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस बिजनेस में आना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं इन आज 2040 में जी कितनी है? 9,36,000 के अप्रोक्सीमेट प्राइवेट कंपनीज हैं। आज 2020 में अगर 11 लाख क्या है टोटल एक्टिव कंपनीज हैं, उनमें से 10 लाख के अप्रोक्सीमेट कौन सी कंपनीज है? प्राइवेट कंपनीज हैं। इट मीन्स क्या है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की गिनती बहुत ज्यादा इंक्रीज करती जा रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है क्योंकि जी एफिशिएंटली काम करता है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, जी री इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हैं उनकी गिनती इंक्रीज करती जा रही है।
नंबर 2, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जब हम सेक्टर की बात करते हैं, हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड चलता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिवाइड करें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा क्या करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। अगर नंबर ऑफ कंपनीज इंक्रीज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगी। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जब कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो उसको वो सभी बेनिफिट मिलते हैं जो लेबर लॉस में दिए गए होते हैं, लेबर लॉ को फॉलो किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड वेजेस मिलती हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये होता है कि उनको अपने लेबर को फुल सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स देने होते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, सारे बेनिफिट्स अपनी एम्प्लॉइज को देती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जी मैनीफोल्ड्स इंक्रीज हो चुका है इन द प्राइवेट सेक्टर। नंबर 3, इंक्रीज इन फैक्टर इनकम इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसमें फैक्टर इनकम भी इंक्रीज हो गई है। फैक्टर इनकम इज जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर हैं, जो ये अर्न करते हैं, इनको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। एक लेबर है, लेबर क्या अर्न कर रहा है, लेबर की रिवॉर्ड क्या है, वेजेस है। वेजेस क्या बन गई, उस फैक्टर की इनकम बन गई। एंटरप्रेन्योर, उसकी इनकम क्या है, प्रॉफिट है। तो मेरे पास लैंड का पीस है, लैंड क्या है, एक फैक्टर है, लैंड की इनकम क्या होगी, उसका रेंट हो गया। मेरे पास कुछ अमाउंट है, पैसा है, वो पैसे का रिवॉर्ड क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो फैक्टर इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसका जीडीपी में शेयर इंक्रीज करता जा रहा है। जितने भी हमारे देश के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर 4, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हम देख रहे हैं जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर ग्रो करता जा रहा है। आज के टाइम में मोर देन 5 करोड़ यूनिट्स हैं जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। सरकार चाहती है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसको ज्यादा से ज्यादा इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती हैं, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। हमारे देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा यूनिट्स हैं इन 2020 में, जिसमें हम कह रहे हैं आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर्स है, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, जिससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है और लेबर को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। नंबर 5, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर रही, साथ में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर रही हैं। जब भी हम टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो उनमें से कौन सी कंपनीज आती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, इंफोसिस, अडानी ग्रुप, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई। जी क्या टॉप बैंक्स हैं, टॉप कंपनीज हैं, टॉप रिचेस्ट कंपनीज हैं, जो बहुत सारा पैसा अर्न कर दे रही हैं। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है। तो आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे, इसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। सरकार स्टिमुलेट पैकेजेस दे रही है, टैक्स बेनिफिट्स दे रही है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, हम अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का सहारा ले रहे हैं। एंड हम चाहते हैं हमारे देश की कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनी के साथ compete कर सके। अगर हम चाहते हैं वो compete करे तो प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। तो हर जगह हम चाहते हैं हमारा देश सबसे आगे आए, प्रमोशन हो, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। गवर्नमेंट एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंगेंस्ट है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करी है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है अगर प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा, इसके साथ मेरी इकोनॉमी ग्रो करेगी। प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन नहीं कर रही, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनकर खड़ी है, इसकी हेल्पर बनकर खड़ी है, जिस वजह से हमारे देश में
पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, जो जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आज हमने किया प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं एंड इसकी ग्रोथ। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।